हेलो भाई, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आई होप सभी कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपनी क्लास रहेगी आकलन की। आकलन क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। आकलन के प्रकार क्या होते हैं, फिर ये जानेंगे आकलन कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उनमें तीनों प्रकारों में क्या क्या होता है। आकलन सीखने का, आकलन सीखने के लिए आकलन, और सीखने के रूप में आकलन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास रहेगी अपनी आकलन की। पहले देखते हैं आकलन होता क्या। परिभाषा में देखना चाहिए तो आप सीधा देख सकते हो। मूल्यांकन प्रक्रिया का वह एक भाग जिसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग होता है आकलन। एक मापन होता है, एक होता है आपका आकलन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का वह भाग जिसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया मूल्यांकन से पहले होती है। मूल्यांकन से पहले, मूल्यांकन क्या होता है? जब आपका कोई भी एग्जाम लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, पेपर लिया जाता है, वो होता है आपका मूल्यांकन, कि आपने अधिगम प्रक्रिया में कितना सीखा है। अधिगम का मतलब सीखना, कि आपने कितना सीखा है, उसका मापन करना, उसका जानना कि आपको जितना पढ़ाया गया कि आपने पूरा सीख लिया, वो तो होता है मूल्यांकन। आकलन होता है जो उससे पहले किया जाता है, जब आपको अधिगम करने में सुधार करना, अधिगम आप सीख रहे हो उसमें सुधार करना, आपकी शिक्षण विधियां चेंज करना, बच्चा किस विधि से कैसे सीखेगा, वो सारी जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी आकलन में। आपकी मतलब अधिगम सुधार में या निदानात्मक जो भी होता है सब मूल्यांकन पेपर से पहले वो सारा होता है आपका आकलन में। आकलन की एक परिभाषा और होती है कि ये क्या होता है? अधिगम में सुधार करता है। क्या करता है? अधिगम में सुधार करता है। मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया होती है। इसमें बच्चे में अधिगम में आने वाली समस्याओं का निदान किया जाता है, वो आपका होता है आकलन। अब चलते हैं अपन आकलन के प्रकार। रूप बोल सकते हो कितने होते हैं, प्रकार बोल सकते हो आप। तो इसमें देखिए आप तीन प्रकार होते हैं। कितने? मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम को छोड़ के आप सीधा याद रखिए कि सीखने का। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। आप सीधा याद रखिए, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। सीखने के लिए आप, अधिगम के लिए, सीखने के लिए मतलब आप कैसे सीखोगे, कहां पे कमी आ रही है, उन सब का जब आकलन किया जाता है। आकलन का मतलब होता है उनके बारे में जानना, वो होता है आपका आकलन। अधिगम का आकलन, वो आपने सीखा है, वो कितना सीखा, उसका आकलन। अधिगम के रूप में, सीखने के रूप में आप कैसे सीख रहे हो, उसका आकलन, वो होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन। अब चलते हैं अपन इन तीनों को एक एक पढ़ेंगे। अधिगम के लिए आकलन। क्या? अधिगम के लिए आकलन, ये आपका रहेगा पहला प्रकार। किस? क्या? अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन ऐसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होते हैं। क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन में छात्र और अध्यापक दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों एक्टिव रह के सीखते हैं। कैसे? शिक्षण प्रक्रिया जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों एक्टिव रहते हैं। अध्यापक आपको कोई पाठ पढ़ा रहा है, कोई भी यूनिट करा है, जैसे आपको क्या करा रहा है? संज्ञा की करा रहा है। क्या? संज्ञा करा रहा है आपको, टेंस करा रहा है, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा है आपको, उसमें जब आपको पढ़ाया जाता है, फिर शिक्षक आपको बीच बीच में पूछता है ना, खड़े हो बच्चे आप बताइए। बार बार में अनेक एक दूसरे सब बच्चों को बारी बारी में पूछा जाता है कि आपको ये समझ में आया तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो छात्र एक्टिव है कि सर हमें पूछ रहे हैं, और अध्यापक एक्टिव है कि वो छात्र से पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है? छात्र और अध्यापक दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों आपस में अतः क्रिया करके सीखते हैं। आपस में उनका एक कम्युनिकेशन बना होता है अधिगम के लिए। तो इसमें होता है अध्यापक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। ठीक है? जैसे आपको कोई भी टीचर पाठ पढ़ा रहा है, उसको बीच बीच में आपसे खड़े करके वो प्रश्न पूछता होता है आपका। फिर इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो, अधिगम प्रक्रिया के बीच बच्चों के साथ विचार विमर्श चर्चा करना, बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कैसे सीखा, इन सबको जानना क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन। इसमें एक साथ में आप इसकी विशेषता देखने जाओ तो आप देख सकते हो। अधिगम के लिए आकलन, इसमें है, इसको क्या बोलते हैं? निदानात्मक।
निदानात्मक बोलते हैं इसे, और क्या होता है, रचनात्मक भी बोलते हैं। निदानात्मक क्यों बोलते हैं? बच्चे में जो समस्याएं आ रही है उनको टीचर जान के उनका निदान करता है, उन समस्याओं को हल कर देता है, तो इसे निदानात्मक बोलते हैं। निदान का मतलब होता है उन समस्याओं का कारण जानना कि बच्चा अधिगम क्यों नहीं कर पा रहा है, अधिगम के लिए आकलन। क्या? अधिगम के लिए आकलन। तो क्या है कि रचनात्मक बोलते हैं और क्या बोलते हैं, निदानात्मक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक बच्चों को कुछ भी पढ़ाते वक्त, शिक्षक बच्चों को कुछ भी पढ़ाते वक्त बीच बीच में जो प्रश्न करता है उनसे पूछता है कि समझ में आया, क्या समझ में आया, कहां पे दिक्कत आ रही है, वो होता है आपका अधिगम या सीखने के लिए आकलन। फिर चलते हैं अपन अधिगम का आकलन। क्या? अधिगम का आकलन। इसमें आपका है, यह आकलन की प्रक्रिया शिक्षण कार्य के समाप्ति पर की जाती है। अधिगम का सीखा गया है उसका आकलन करना, उसका मापन करना, आपने कितना सीखा है। आपका जब पूरा चैप्टर नहीं, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तब आपको जो वार्षिक परीक्षा ली जाती है उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड दी जाती है कि इस बच्चे के 100 में से 80% बने हैं, इसके 90 बने हैं, इसके 70 बने हैं, इसके 50 बने हैं, ये इसकी फर्स्ट डिवीजन है, इसकी सेकंड डिवीजन है। आपको ग्रेड, श्रेणी और नंबर दिए जाते हैं। होता है अधिगम का आकलन। सीखे गए, आपको जितना पूरे वर्ष में, जो पूरे सत्र में जो पढ़ाया गया है उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करके उनके आधार पर आपको अंक, ग्रेड और श्रेणी बांटना होता है अधिगम का आकलन। यह आकलन की प्रक्रिया शिक्षण कार्य की समाप्ति पर की जाती है। कहां पे की जाती है? शिक्षण कार्य की समाप्ति पर की जाती है। इसमें क्या नहीं होता, ये सुधारात्मक नहीं होती, ये निर्णायक होती है। इसमें आपको निर्णय दिया जाता है, बच्चे को फेल पास घोषित किया जाता है, उसको ग्रेड दी जाती है, अंक दिया जाता है। पर अधिगम के लिए आकलन था ना, वो सुधारात्मक होता है, उसमें सुधार किया जाता है शिक्षण की पद्धति में। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है, निदान किया जाता है, वो सुधारात्मक होती है। सुधारात्मक नहीं होती, ये होती है निर्णात्मक। आकलन की प्रक्रिया शिक्षण कार्य की समाप्ति पर की जाती है। इसका प्रयोग बच्चों को अंक, ग्रेड और श्रेणी में उनके अभिभावकों को उनका वर्णन करने के लिए किया जाता है। अभिभावकों को वर्णन कैसे होगा कि आपका बच्चा पढ़ने में ऐसा है, इतने नंबर बने हैं। जब आपकी जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है वो होती है आपकी कब? रिजल्ट आने के बाद, जब आपके पेरेंट्स आपकी जो मार्कशीट लेने आते हैं, डीएमसी लेने आते हैं, तब ये होता है अधिगम का आकलन। जैसे पाठ्यक्रम समाप्ति और वार्षिक परीक्षा का आयोजन, इसमें आप देखना चाहो तो वो यूनिट टेस्ट भी ऐड कर सकते हो कि उसमें एक एक यूनिट का पता लगाया जाता है कि बच्चे पर, वो सुधारात्मक में आ जाएगा। आप इसमें सिर्फ ये याद रखें कि जो वार्षिक परीक्षा होती है पूरा सिलेबस होने के बाद आपको ग्रेड दी जाती है, वो होती है आपकी अधिगम का आकलन। अधिगम के रूप में आकलन। क्या? अधिगम के रूप में आकलन कि आप कैसे सीख रहे हो, ठीक है, वो होता है। शिक्षा कार्य में अधिगम करता खुद समय का आकलन करता है कि मैंने किस कार्य व शिक्षण को किस हद तक सीखा है। आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कोई भी, मान लो हिस्ट्री का पढ़ाया जा रहा है, किसी भी चीज का, कोई भी, मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश में टेंस पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रामर के कोई भी टॉपिक, वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर आप खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्व करके देखते हो ना, कि देखते हैं मैंने कितना सीखा है। आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप करते हो, थ्योरिकल करते हो, आप उनके ऊपर लिखते हो, पढ़ते हो, उनके बारे में सोचते हो, विचारते हो कि मैंने किस हद तक याद किया है। आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आप वो मान के चलो अधिगम के रूप में आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना, तो वो क्या है आपका अधिगम के रूप में आप आकलन, कि आपने कितना सीखा है, किस हद तक सीखा है। जैसे उदाहरण पे देखें, एक बावर्ची, ये उदाहरण लिखा हुआ है, एक बावर्ची खाना बनाते वक्त उस खाने को चखकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि खाना कैसे बना है। तो इसमें ऑप्शन आएगा, प्रश्न कैसे आते हैं, एक बावर्ची खाना बना, बावर्ची होता है मतलब जो रसोइया होता है, खाना बनाता है, वो खाना बनाते वक्त उस खाने को चखकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि खाना कैसा बना है, उसमें नमक कम है, मिर्च तेज है, या क्या दिक्कत है, कैसा है, स्वादिष्ट है, अच्छा नहीं बना, उसको चख के पता लगा रहा है। वो स्वयं उसका क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है, उसे टेस्ट कर रहा है खाना कैसा बना है। तो वो क्या होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के रूप में। वो उससे पता कर रहा है कि कैसे बना, मैंने किस हद तक खाना बनाना सीखा है, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसमें क्या होता है, ये स्वयं करता है, जो अधिगम करता होता है ना, अधिगम करता स्वयं करता है, ठीक है। स्वयं किसका करता है, खुद का आकलन करता है कि मैंने किस हद तक सीखा है। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, खुद का आकलन कर रहे हो कि मेरे को किस हद तक याद हुए हैं, मैंने किस हद तक सीखा है। बावर्ची खाना बनाते वक्त खाना टेस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, अधिगम के रूप। आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे
ऐसे पूछ रहे हैं कि एक बावर्ची खाना बनाते वक्त उस खाने को खाने को चख रहा है, ठीक है। एक बावर्ची खाना बनाते वक्त उस खाने को खुद चख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अधिगम के रूप में आकलन कर रहा है, अधिगम का आकलन कर रहा है, अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब खुद चख रहा है मतलब, या ऐसे पूछ सकता है तो इसमें हो जाएगा आपका अधिगम के रूप में आकलन। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ऐसे पूछ सकता है अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम का आकलन होता है तो सीखे गए ज्ञान को अंकों और ग्रेड में बताना, और अधिगम के लिए आकलन सीखने की प्रक्रिया में आ रहे अवरोधों उनको निदान करना व उनको समस्याओं को हल करना व शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार करना, वो हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। फिर होता है अधिगम के रूप में आकलन, जो होता है आपका तीसरा आप करवा रहे हैं, वो कि आपने किस हद तक सिखाया, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, वो क्या हो जाएगा? अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।